हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग बूट कैम्प। आई एम योर एजुकेटर मिस भावना मैम। आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट की जो लेयर है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेरिकार्डाइटिस से। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस क्या होती है? हार्ट की जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होता है वो चीज़, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पेरिकार्डाइटिस। ओके, तो पेरिकार्डाइटिस क्या है? द हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन बोथ लंग्स एंड सराउंडेड बाय अ सैक विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, तो आपका जो हार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? दोनों आपके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर दो लंग्स प्रेजेंट है, तो दोनों लंग्स के बीच में मीडियम के पीछे प्रेजेंट होता है। अगर आपको हार्ट की एनाटॉमी फिजियोलॉजी एग्जैक्ट देखनी है तो एनिमेटेड वीडियो डला हुआ है चैनल पे, और इसके साथ में ही आपको बहुत अच्छे से इजी हिंदी में एक्सप्लेन करके बताया है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके हार्ट की कैसी होगी। ओके, तो आप जाकर के देख सकते हैं। तो आपका जो हार्ट है वो कहाँ पे? दोनों लंग्स के बीच में है, सराउंडेड बाय अ सैक विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। ठीक है, एक सैक होता है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम सैक। ओके, एक झिल्ली होती है, एक परत होती है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। ओके, तो ये सराउंड करके रखती है आपके पूरे हार्ट को। ओके, अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन ऑफ दी सराउंडेड सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। अब इस सैक के अंदर अगर किसी टाइप का इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन होने का क्या मतलब होता है? स्वेलिंग आ रही है, रेडनेस आ रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? इन्फ्लामेशन। इन्फेक्शन होता है बॉडी के अंदर, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अगर आपके इंटर करता है तो उसके बाद में जो रिएक्शन होता है बॉडी का वो होता है इन्फ्लामेशन का। इन्फ्लामेशन क्या है? आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आना या रेडनेस प्रेजेंट होना, या उसके अंदर किसी भी टाइप का फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना। ठीक है, तो ये कहलाता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन हो गया पेरिकार्डियम लेयर के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? पेरिकार्डाइटिस। ओके, यहाँ पे अगर हम डायग्राम अगर ये देखें तो हार्ट कैसा है? हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर हमें व्हाइट कलर की दिखाई गई है। ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर दिखाई दे रही है आपको डायग्राम के अंदर, ये क्या है? पेरिकार्डियम है। ठीक है, अब इसके बाद में नॉर्मल पेरिकार्डियम का ये जो सेकंड छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसमें नॉर्मल पेरिकार्डियम देखो कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसके बाद में इन्फ्लेम्ड पेरिकार्डियम देखो, यहाँ पे जो थर्ड वाला डायग्राम है छोटा सा बॉक्स के अंदर, इसमें हमें क्या दिखाई दे रही है? इन्फ्लेम्ड पेरिकार्डियम देखने को मिल रही है, जिसमें क्या हो चुकी है? स्वेलिंग आ चुकी है, रेडनेस दिखाई दे रही है, या फ्लूइड फिल्ड है। ओके, तो ये तीनों चीज हो सकती है जिसको हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें पेरिकार्डाइटिस का, तो क्लासिफिकेशन क्या है? इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन पेरिकार्डाइटिस का। फर्स्टली क्या देख रहे हैं? पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब ये क्या है देखते हैं। इट इज एन अक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड, मतलब कि जरूरत से ज्यादा क्या है? फ्लूइड वहां पे प्रेजेंट है। फ्लूइड क्या होता है? कोई भी तरल पदार्थ है, लिक्विड, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि आपकी बॉडी का एक एक बॉडी पार्ट, उसका जो शेप है, साइज है, वो डिटरमाइन है ऑलरेडी। तो वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर समझ लो एक पैक्ड कंटेनर है। ठीक है, आप कंटेनर के अंदर जितना सामान है उतना ही है, अगर आप एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? उसके अंदर बाकी जो सामान है वो क्या हो जाएंगे? एकदम ऐसे चिपक जाएंगे, है ना, बहुत ही ज्यादा पैक्ड हो जाएंगे, टाइट पैक हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या है? वहां पे जो आपका ढक्कन है, ठीक है, जो कंटेनर का ढक्कन है, वो खुलने के, फटने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैसे ही आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। जब भी किसी बॉडी के ऑर्गन में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, या अदर ऑर्गन को भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या हो रहा है? जो पेरिकार्डियम लेयर है उसके अंदर फ्लूइड भरते जा रहा है। ठीक है, फ्लूइड का मतलब लिक्विड या तरल पदार्थ। अब क्या है? कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सेकंड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर क्या हो रहा है? इट इज अ सीवियर कंडीशन इन विच क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी थिकनिंग ऑफ पेरिकार्डियम ऑकर्स। अब यहाँ पे क्या हो रही है? जो पेरिकार्डियम लेयर हो रही है वो क्या होती जा रही है? थिक। ठीक है, थिक मतलब मोटी होते जा रही है, जिसके कारण पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन जो है वो अराइज हो रही है। ओके, अब हम इसकी इडियोलॉजी देख लेते हैं कि क्यों होता है। तो इन्फेक्शन के कारण, इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, पैरासाइटल, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ में सेकेंड इटियोलॉजी क्या है? मैकेनिकल इंजरी, मतलब आपको क्या है? आपके चेस्ट वाले एरिया पे बहुत बड़ा कोई धक्का लगा, कार एक्सीडेंट हो गया, आप अपनी बॉडी ऐसे
फ्रंट बेसिस पे गिर गए, ठीक है, या कोई चीज आपसे आकर के टकरा गई, ठीक है, कोई भी डिजास्टर हो गया, तो मैकेनिकल इंजरी अगर आपके हार्ट को हुई तो भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, हार्ट के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, जो आपकी लेयर होती है पेरिकार्डियम, वो किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो उससे क्या है, अगर उसमें किसी टाइप का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, तो भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री, ऑलरेडी आपकी फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को ये डिसीज कंडीशन पहले से ऑकर थी। ट्यूमर की कंडीशन, या तो फिर मेडिकल रिएक्शन, आप जो मेडिकेशंस खा रहे हो प्रीवियसली किसी डिसीज कंडीशन की वजह से, उसने आपके हार्ट की लेयर को अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी का हमें पता है, रूट हमें पता करना होता है कि कोई भी बॉडी को डिसीज कंडीशन कैसे राइज हुई, ये हमें पता करना है, पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, रूट ऑफ डिसीज, ठीक है, इसी को हम लोग पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो फर्स्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लूइड विद इन द पेरिकार्डियम, मतलब पेरिकार्डियम के अंदर क्या हुआ है, फ्लूइड प्रेजेंट है या भरा हुआ है, पुट्स प्रेशर ऑन हार्ट, जिसकी वजह से आपके हार्ट को क्या है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, डिक्रीज फिलिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग दिस डायस्टोल। अब डायस्टोल की जो कंडीशन अराइज होती है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो फिलिंग कैपेसिटी है ब्लड को फिल करने की, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है धीरे धीरे, कहाँ पर, आपके चैम्बर्स के अंदर में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं। तो डिक्रीज अमाउंट ऑफ ब्लड विच पंप बाय हार्ट, अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हार्ट का ब्लड पंप करने का जो भी अमाउंट है, ठीक है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, जितना ब्लड आता है उतना नहीं आ पा रहा, उसमें चैम्बर के अंदर कम ब्लड फिल हो रहा है। डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, जिसके कारण जो टिश्यू है वो क्या हो रहे हैं, उनको ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम हो रहा है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं हो रहा। अब आपका हार्ट क्या करता है, हार्ट आपका मोटर की तरह काम करता है, आपकी पूरी ऑल ओवर द बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी की मोटर ही बंद हो गई तो ब्लड कैसे पहुंचेगा आपकी बॉडी को, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का सप्लाई इसकी वजह से डिक्रीज हो रहा है, और यही कंडीशन क्या कहलाती है, पेरिकार्डाइटिस, ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फर्स्टली स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, फ्लूइड जमा हो रहा है कहाँ पे, पेरिकार्डियम लेयर पे, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है। अब हार्ट की प्रेशर पड़ने की वजह से जो चैम्बर्स है उसके अंदर फ्लूइड जो है, सॉरी ब्लड जो है वो कम फिल हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के अंदर अदर ऑर्गन के टिश्यूज को कम सप्लाई हो रही है। अब वही कम सप्लाई हो रही है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा चेस्ट पेन, ओके, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें आपको चेस्ट पेन कॉमन देखने को मिलेगा। तो चेस्ट पेन में क्या है, इट मे बी सीवियर व्हेन कॉफिंग, इंस्पिरेशन एंड लाइंग डाउन ऑन फ्लैट सर्फेस, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो, काफ कर रहे हो, मतलब खास रहे हो, इंस्पायरेशन मतलब आप सांस ले रहे हो, ठीक है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन प्रोसीजर होती है, जिसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो काफिंग मतलब होता है खांसना, इंस्पायरेशन क्या होता है, मतलब सांस लेना। लाइंग डाउन, अगर आप क्या हो, लेटे हुए हो फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, सीधे लेटे हुए हो, और तो ऐसी कंडीशन में चेस्ट पेन हो रहा है, इट में भी रिलीफ बाय पुट पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन। और इसका रिलीफ कैसे हो रहा है, अगर पेशेंट बैठ जा रहा है, सिटिंग पोजीशन में आ जा रहा है, तो पेशेंट को रिलीफ फील हो रहा है, मतलब राहत मिल रही है। इसके दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, साइन एंड सिम्टम, ड्राई कफ, हमने कफ की बात तो करी। लो ग्रेड फीवर, थोड़ा हल्का फीवर है, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, तो आपकी बॉडी का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, हमें क्या आता है, फीवर आता है, बुखार आता है। टेकीकार्डिया, अब टेकीकार्डिया टर्म क्या है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मसल पेन हो रहा है, बॉडी पेन कर रही है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो रहा है। साइनोसिस मतलब कि क्या, साइनोसिस मतलब ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, डिस्कलरेशन हो रहा है, जो ब्लू और ग्रीन कलर का दिखाई दे सकता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब आपका जो पेट है वो फूल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ओके। नेक्स्ट डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट को, कि आपके फैमिली मेंबर्स में किसी को है, कब से चेस्ट पेन हो रहा है, अभी प्रेजेंट में क्या आपको कंप्लेन है, चेस्ट में पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, इसके पहले आपने कहीं दिखाया था, कोई मेडिकेशन खाते हो, सारी डिटेल्स आप ले लेंगे हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। इसके सॉरी, सेकंड क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन। आप फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या देखते हो, कलर देखते हो कि हार्ट पे चेस्ट पे क्या कलर दिखाई दे रहा है, कहीं और बॉडी के पार्ट में टिश्यू डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो ये क्या करोगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन में ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स को देख लोगे। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करते हैं, क्यों, हार्ट बीट का पता लगाने के लिए, हार्ट बीट कैसे चल रही है उसका पता लगाने के लिए। ब्लड टेस्ट करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट में क्या पता चलेगा, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, इसके बारे में पता चल जाएगा। सिटी स्कैन करेंगे प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के लिए, आपके हार्ट को एंजियोग्राफी करेंगे, ठीक है। एंजियोग्राफी भी क्या होती है, हार्ट का प्रॉपर विजुअलाइजेशन करने के लिए कि काम कैसे कर रहा है, आपके वॉल्व सही से ओपन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। डॉपलर इको कार्डियोग्राफी, आपका जो ब्लड फ्लो है वो कैसे जा रहा है, ब्लड सही जगह पे जा रहा है, कहीं जो आपका हार्ट है उसके अंदर क्या है,
छेद वेद तो नहीं है, कहीं एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, एट्रियम से एट्रियम में ब्लड तो नहीं जा रहा, तो ये पता लगाने के लिए। इसके साथ में एमआरआई मतलब मेडिकल इमेजिनिंग, ठीक है, ये करेंगे हम लोग। तो ये सारे टेस्ट हम लोग करेंगे। इसके बाद में डायग्नोसिस एक बार हो गई कि पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस है, तो मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक्स कर सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं ट्रीट करने के लिए किसी इन्फेक्शन को। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए। एंटी इन्फ्लामेटरी टू रिलीव इन्फ्लामेशन, जो इन्फ्लामेशन ऑलरेडी हो चुका है उसको कम करने के लिए। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अब ये क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर टू रिमूव अक्यूमुलेट फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें से जो फ्लूइड है उसको निकालने की प्रोसीजर को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो ये हमारा पूरा ऑल ओवर टॉपिक हो जाएगा, जिसका नाम क्या है, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Lights, camera, action.